हेलो शाश्वत, हेलो। वेलकम टू इनकलकेट हेलो मैम। लर्निंग। थैंक यू मैम, कैसे हो आप? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले मैं गुड। बता दूं ये शाश्वत हैं और 234 नंबर आए हैं जी। बहुत लंबी टाइम की मेहनत है ये, ठीक है। सो फिफ्थ अटेम्प्ट में इन्होंने 234 नंबर हासिल किए हैं। 84 नंबर इनके पेपर 1 में हैं और बाकी जो है वो 150 पेपर 2 एजुकेशन में है, राइट? ये सर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन शाश्वत। तो थैंक यू आज मतलब मैम। शाश्वत जो है वो परफेक्ट पर्सन है आज के लिए कि वो आपको प्रॉपर जून के लिए स्ट्रैटेजी बता पाएंगे कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, क्या काम कर सकता है। सो ओवर टू यू शाश्वत, आप अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी बताइए। जी मैम, श्योर मैम। मैं शाश्वत हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आईआईटी खड़गपुर से। ओके। तो एंड उससे पहले मैंने एमएड किया हुआ है आरआई भुवनेश्वर से। तो मेरा लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से ही नेट हो गया था, तो चारों सेमेस्टर में सिर्फ नेट ही हुआ था, तो जेआरएफ इस बार फाइनली हुआ है। ओके। तो वो बहुत लाइक नेट से जेआरएफ तक का सफर बहुत लंबा हो गया। हाँ, तो वो क्या क्या गड़बड़ कर रहे थे आप अपनी स्ट्रैटेजी में? पहले क्या कर रहे थे और बाद में थोड़ा सा क्या बदलाव किया जिस वजह से ये हो पाए? तो पहला अटेम्प्ट तो मैं ऐसे ही चला गया था देने, मतलब कुछ आइडिया नहीं था। वो तो बीएड का जितना नॉलेज था उस हिसाब से वो हो गया था। ओके। एंड सेकंड वन भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, बट उतना नहीं हो पाया। बट थर्ड वाला आई वाज प्रिपेयर्ड, बट मेरा बहुत तबीयत बहुत खराब था। तो मैं ऐसे ही मतलब जाके बैठ के आ गया, तो वो भी नेट ही हुआ था। एंड फोर्थ टाइम मेरा बस लाइक दो क्वेश्चन से रह गया था। तो वो ओके। कहीं ना कहीं एक मतलब था कि हाँ, दो क्वेश्चन से हो गया, तो मतलब वो एक कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ, नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, क्योंकि इस बार वो सिचुएशन ठीक नहीं है, तो बट हो जाएगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, दो क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा। तो लाइक दिसंबर के लिए आई वाज प्रिपेयर्ड कि हाँ, हो जाएगा। बट इतना अच्छा होगा वो एक्सपेक्टेड नहीं मार्क्स था। इतने अच्छे आ जाएंगे। इस बार भी आपकी तबीयत डाउन थी, आपने बताया। हाँ, हाँ, वो मैं क्योंकि खड़गपुर का मेरा एडमिशन हुआ था 31 दिसंबर को। तो ओके। मैं वो ट्रैवल ही कर रहा था एंड मुझे छुट्टी नहीं मिला, तो मैं 2 को वापस आया, मतलब खड़गपुर से 3 को फिर ट्रैवल करके एग्ज़ाम देने गया, तो वो बहुत ट्रैवल हो गया था। एंड हाँ, वो थोड़ा इश्यू हो ट्रैवलिंग गया में हो इसलिए। जाता है। ट्रैवलिंग के बाद इनफैक्ट हाँ, मैं तो ट्रैवलिंग के बाद ढंग से एग्जाम भी नहीं दे पाती, बहुत दूर की ट्रैवलिंग हो जाए तो। सो वो काफ़ी जी, इश्यूज हो जाते हैं, ट्रैवलिंग में जी, टायर्डनेस भी हो जाती है। जी, ओके, जी। सो बताइए आपने कैसे प्रिपेयर किया या इनकलकेट लर्निंग आपको कैसे मिला यूट्यूब के ऊपर? सो वो बताइए इनकलकेट जरा। लर्निंग मैंने वो एमएड के टाइम में ही मतलब एक्सप्लोर किया, तो एचएस चैनल मिला था। हम लोग सेमेस्टर में भी जब भी पढ़ते थे, तो किसी को अगर कोई नोट्स चाहिए, तो ये बुलेट पॉइंट का नोट्स नहीं मिल रहा है, तो आपका ही लिंक आ जाता था कि ग्रुप में कि इससे पढ़ लो, हो जाएगा। ओके। तो तो सिलेबस मतलब सेमेस्टर भी हम आपके वीडियोस देख के ही किए हैं। तो वो एमएड में मैंने एक्सप्लोर किया था, आपका चैनल मिला, तो मतलब पूरा बैच ही ऐसे ही पढ़ रहा था। ओके। ओके। हाँ, उड़ीसा तो वाले बच्चों को पता नहीं मैं कहाँ से मिली हूँ, पर मैं मिल गई हूँ। वो चीज़ मुझे रियलाइज होती है कि एसएसबी पीजीटी हो या कोई और एग्जाम हो। सो उड़ीसा वालों का स्पेशली कुछ ना कुछ आते हैं बच्चे। पक्का फॉर श्योर हर 6 महीने में जब रिजल्ट आता है, फॉर श्योर उड़ीसा के एक या दो बच्चे जरूर होते हैं। तो स्ट्रेटेजी बता दीजिए जी, कैसे पेपर 1 रेडी किया, कैसे पेपर 2 रेडी किया? तो मैं जुलाई में जब रिजल्ट आया, मतलब तो मैं थोड़ा एनालाइज किया कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो मैं देखा कि बहुत सारा सिली मिस्टेक हुआ है, बहुत सारा। एंड कुछ कुछ चैप्टर्स है जो मैं टच नहीं किया था कभी, मतलब ऐसे ज्यादा अंदर नहीं गया था, तो वो चैप्टर से बहुत गलत हो रहा था। तो मैंने पहले सोचा कि मैं पेपर 1 से शुरू करता हूँ, तो मैं अगस्त से शुरू किया पेपर 1। तो अगस्त सितंबर वो थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाया एंड थोड़ा थोड़ा वीडियो देख रहा था, वो सीरियस नहीं आया था। बट फिर जब सितंबर हुआ एंड मैं, क्योंकि मेरा एमएड हो चुका है, तो मैं वो गेस्ट फैकल्टी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर रहा था। तो वो बहुत ब्रेक आ गया, मतलब अक्टूबर नवंबर मेरा बहुत ही ब्रेक चला, थोड़ा थोड़ा हो रहा था। कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो वो ऐसे रिगरस प्रैक्टिस नहीं था। मेन एक्चुअली हुआ वो लास्ट मंथ में। तो मैंने ये किया कि मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या किया, वो जो आपका 10 मैराथन वीडियोस है पेपर 1 वन का का, एंड 10 राइट। वीडियोस जो है पेपर 2 का, वो मैं पहले कंप्लीट किया अपने हिसाब से। मैं नोट्स ज्यादा नहीं बनाता हूँ, मैं ऐसे
शॉर्ट नोट्स या फिर कॉन्सेप्ट मैप्स ऐसे बना लेता हूँ। तो वो मैं पहले बनाया कि मुझे ये पढ़ना है एंड इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो वो मैं 20 वीडियोस पहले कंप्लीट किया, फिर मैं पीवाईक्यूज पे गया, जो आपका जून 2018 में से जो अभी तक जो मतलब पेपर पीवाईक्यूज 2 के। अपलोड हुआ है वो मैं कंप्लीट किया। एंड उसके बाद मैं फिर जो फ्री वेबसाइट उसे जहाँ पे आपको अपलोड होते हुए क्वेश्चन एंड आंसर कीज मिल जाते हैं, वो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो लास्ट 1 मंथ में इतना ही किया मैं तो हो गया। एंड वो 5 आवर्स वाला वीडियो मैं उसको 5-6 बार देखा हूँ। ओके। सही में बताऊं, वो इतना अच्छा कंटेंट है। इवन मैं जब मेरा आईआईटी खड़गपुर में जब एग्जाम होने वाला था, उनका एंट्रेंस मतलब एग्जाम होता है फिर इंटरव्यू होता है, तो एग्जाम के लिए भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में बैठ के आपका वीडियो देख के मैं आया हूँ, वो 5 घंटे वाला। सो ये 5 घंटे का पेपर 2 का रिवीजन मैराथन की आप जी बात जी, कर रहे हो, पेपर 2 राइट? का विजन मैराथन, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। ओके, सो वो इतनी बार इन्होंने सुन लिया कि वो दिमाग में फिर नोट्स की हाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपने 5-6 बार सुन लिया फिर नहीं जरूरत पड़ेगी नोट्स की। तो मेरा ना मतलब वो हालत खराब था पूरा हेल्थ वाइज। बट मतलब होता है ना कि आपको पता है आप कर लेंगे, मतलब कैसे भी वो हो गया। राइट। तो वो पीछे की मेहनत काम आती है थोड़ी सी, तो ऐसा नहीं होता कि आपने पढ़ रखा हो और सिर्फ एक ही फैक्टर जो है तबीयत उस टाइम पे अफेक्ट कर जाए। सो वो अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो क्या पता और ज्यादा आते, या हो सकता हाँ। है कि उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा सोच के कुछ क्वेश्चंस और सिली मिस्टेक कराते, तो वो नहीं पता होता। सो जी सिचुएशंस जो भी होती हैं अच्छी होती हैं। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी। भाई देखो, सिंपल सी स्ट्रैटेजी। सो इट्स लाइक ये मुझे सारे बच्चों का इंटरव्यू लेके ये समझ आता है कि चीजें सिंपल हैं बट करनी आपको ही पड़ेंगी, जी राइट? जी कोई और नहीं कर सकता आपके जगह, या कोई और आपका पेपर नहीं दे के आ सकता। जी सो पढ़ना आपको ही पड़ेगा, जी, राइट? वो देखना है कि आपके पास कितना कंटेंट है एंड उसको आप कैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से कर सकते हैं। आपको ये कंटेंट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, सो आप उस हिसाब से आप खुद का ही डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या राइट, करना चाहिए। राइट, राइट। सो क्योंकि मैराथन्स में मैंने सारी चीजें कराई, इस बार तो मैंने सारे PYQs पिछली 2 बार के क्लब कर दिए थे, यूनिट वाइज भी हो जी गए जी थे वो। सेम इस बार आई एम ट्राइंग कि पेपर 2 के लिए हो जाए, कि जो अपडेटेड मैराथन्स हो उनमें यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस आए जैसे पेपर 1 में आए हैं, वो यहाँ पे जून 2018 के बाद के सारे क्वेश्चंस उसमें यूनिट वाइज आ जाएं। सो आई एम ट्राइंग। सो ये वाली जो पुरानी वीडियोस हैं वो ऑब्वियसली अच्छी हैं, लेकिन अपडेशन में मैं कुछ और बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ अभी। बट तो यहाँ से समझ आता है। और जैसे आपको ये भी दिख रहा होगा, हर एक बच्चे की, हर एक टॉपर की अलग स्ट्रैटेजी है। इन द सेंस चीजें वही हैं बट तरीका अलग है, सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इन्होंने बोला कि मैं नोट्स ज्यादा नहीं बनाता बट मैं कॉन्सेप्ट मैप्स, शॉर्ट नोट्स, उनसे काम चल जाता जी है, राइट? सो वो कॉन्सेप्ट मैपिंग वाली जो चीज जो बच्चा कर पाए, दैट्स दी बेस्ट। क्योंकि आप बहुत कम जगह में, बहुत कम तरीके से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हो। जी लिंक हो जाएगी वो इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट मैप में, जिसकी वजह से चीजें ज्यादा याद रहेंगी, राइट? सो अब तो मस्त है। PhD एडमिशन भी अभी हुआ है, JRF भी अभी हो गया। ठीक है। यस मैम। तो क्योंकि यूजुअली होता है ना कि अगर PhD का भी एक आधा साल चला जाए, क्योंकि मैं जिनको नहीं पता बता दूं कि अगर आप PhD शुरू कर दिए और उसके बाद JRF हुआ है, तो जिस दिन से आपका JRF शुरू होगा उस दिन से लेके 5 साल तक आपको मिलता है। सो अगर जी मान लो 1 साल पूरा हो जाए और फिर JRF शुरू है, तो बहुत सारे बच्चे तो JRF के चक्कर में 5 की जगह 6 साल लगा देते हैं PhD में, राइट? सो वो चीज़ इनका नहीं होएगा। और अभी ही सारी चीज़ें हो गई बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे। यस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन शाश्वत। थैंक यू एंड मैम। थैंक यू स्ट्रैटेजी और चीज़ें शेयर करने के लिए। अभी आप जून वाले थैंक यू बच्चों को क्या कहना चाहोगे, वो बताओ। मैम। वही सेम ही रहेगा जून वालों के लिए कि अपने हिसाब से आप देखिए, आपके पास जो भी कंटेंट है आपको कितना टाइम लगेगा, कितना लेबर लगेगा, आप कितना टाइम दे सकते हैं, उस हिसाब राइट, से हर लाइक आपको जितना टाइम है उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाए। एंड पीवाईक्यूज मस्ट, मस्ट। क्योंकि मैं वो सोच रहा हूँ कि वो मैं 4 बार जो दिया हूँ उसमें पीवाईक्यूज की ही कमी थी, वो तो मुझे पता चला। तो वो पीवाईक्यूज करते करते आपको पता चलता है कि हाँ मतलब यहाँ पे गलती हो रहा है, ये वाले गलती हो रहा है एंड ये कंसेप्ट मुझे अपडेट करना है। जो मैं कंसेप्ट मैप से भी बनाया था उसमें भी मैं वो पीवाईक्यूज आपका देख के वो थोड़ा थोड़ा अपडेट करता रहा। अपडेट किया। तो वो आपको पीवाईक्यूज करना है। आपके पास जो कंटेंट है उसको आप कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, कितने दिन चाहिए आपको, तो वो राइट। भी
एक फैक्टर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोगों को ये लगता है ना, किसी को लगता है 15 दिन में हो जाएगी तैयारी, 20 दिन में हो जाएगी। सो इट्स टोटली अप टू दैट पर्सन कि वो कितना जल्दी उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, कैच जी। कर सकते हैं, राइट। सो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट मैप्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने, ताकि आप उनको रिवाइज कर पाओ। PYQs छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, जी मैम। PYQs मस्ट हैं। सो घूम फिर के ये दो ही चीज़ें आती हैं कि सारा कंटेंट अवेलेबल है, चाहे आप इनकलकेट लर्निंग से देखें या कहीं और से भी देखें, जिस भी टीचर का आपको समझ आता हो, बट चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो सेल्फ स्टडी से हो सकती हैं, राइट। यस मैम, श्योर मैम। है ना। सो वो इंटरनेट भरा पड़ा है इन्फॉर्मेशन का। तो यस। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी ढूंढिए, जिसका आपको समझ आता है उनको फॉलो अप कीजिए। एक ही टीचर को पकड़ लीजिए कि हाँ ठीक है, इनके हिसाब से चलेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इनकलकेट लर्निंग पे अवेलेबल हैं, आप लोग हमें भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू शाश्वत, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए और हमसे कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक